हाँ तो प्यारे बच्चों, 4वीं मैथ क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। अब देखो, हम देखते हैं इसके अंदर जो अभी भी हम जो 12th के वीडियो डाल रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कि बच्चों को जो नया प्रश्न पत्र की जो योजना आई है, मतलब जो अपना प्रारूप आया है कि जो अंक विभाजन है किस टॉपिक से कैसे आएंगे, ये हर बार चेंज होता रहता है। जैसे कभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कम कर देते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इस हिसाब से हर बार जैसे कभी फिजिक्स में चेंज होता है, तो ये चेंज होता रहता है। उसी हिसाब से हम आज डिस्कस करेंगे जो इसको बोल सकते हैं, जो ब्लू प्रिंट बोलते हैं अपने पेपर का, एक क्या कह सकते हैं, ब्लू प्रिंट। वो ब्लू प्रिंट है। तो इस ब्लू प्रिंट में हम देखेंगे कि अपने कितने कितने अंक के जो क्वेश्चन कौन से आएंगे, कौन से जिसको बोलते हैं तिल उत्तरात्मक क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप आंसर हैं, फिर जो लॉन्ग टाइप आंसर कौन से हैं, जो इन सबको देखेंगे, कौन से निबंधात्मक क्वेश्चन है, तो अंक विभाजन और कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब जो डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले अपने हम चाहेंगे कि आप जो भी सब्सक्राइबर अपने देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपने चैनल को जो सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। तो देखो, अब जो मैथ का है, हम क्योंकि स्पेशली मैथ की वीडियो डाल रहे हैं, तो मैथ से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें देखेंगे। तो मैथ का जो अपना स्पेशल अंक विभाजन हुआ है वो किस प्रकार से, टोटल हमें पता है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल होते हैं, तो 56 नंबर का ही पेपर आता है। लेकिन अपने यहाँ 56 का नहीं है, अपने तो 80 नंबर का है, क्योंकि अपने मैथ में कोई प्रैक्टिकल ऐसा है नहीं। तो उस 80 नंबर का जो डिवाइडेशन है वो कैसे हुआ है, एक एक क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन कौन से आएंगे, वो कहाँ मिलेंगे, कैसे, किस टाइप के, कौन से चैप्टर से आएंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे, और जैसे हाफ नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उस चैप्टर से कितने टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो सब जो क्या है कि एक अपनी जो आरबीएससी है वो क्या करती है कि जो ब्लू प्रिंट जारी करती है हर जो साल में, वो रिवाइज करती है। कई बार चेंज आ जाता है, हम सोचते हैं कि पिछले बार का था उससे अलग मिल सकता है, चेंज होता रहता है। आरबीसी में जो बैठते हैं वो हर बार चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि पिछले वाले के आधार पर ही हम चलें, हर बार अपना कुछ ना कुछ नया मिलता है, इसमें चेंज आता है। तो जब हम इस ब्लू प्रिंट में देखेंगे तो देखो, तो यहाँ वो तो है ही कि सबसे पहले तो अपना जो पेपर होता है, और देखना इसमें 3 घंटे का तो अपना पेपर होगा, टोटल पेपर है जो 3.25 घंटे का होता ही है। अब इसमें भी देखो, जैसे बता रहे उद्देश्य के हेतु इनके 4-5 उद्देश्य होते हैं अपने, जैसे ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञान का उपयोग है, मतलब जिस चीज का ज्ञान हुआ, आपने जो चैप्टर पढ़े उसकी थ्योरी का कितना ज्ञान हुआ, उसका कितना अंक बार है, थ्योरेटिकल बेस पर आ जाता है, उसका अवबोध के आधारित है। ये 5 प्रकार के कौशल उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, उपयोग है, कौशल, और उसका जो विश्लेषण है, टोटल मिला के ये कोई ज्यादा इतना अपने यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जो मैन है, प्रश्नों के अनुसार जो अंक विभाजन होगा वो यहाँ पे है। इसमें देखेंगे हम कि किस प्रकार से जो प्रश्नों का अपना अंक विभाजन होता है ना। तो इसमें देखो, प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी होगी। जैसे अपने यहाँ जो मैथ के जो प्रश्न जो आएगा पेपर, उसके अंदर टोटल 53 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 53 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ टोटल अपने 53 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 53 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, जो किस टाइप के होंगे, तो सबसे पहले देखो अपने 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, जिनको बहुविकल्पात्मक बोलते हैं, जिनको सामान्य भाषा में एबेसद भी बोला जाता है। वो क्वेश्चन अपने 18 नंबर के आएंगे, और 18 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक कितना होगा, 1 होगा। तो टोटल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या जो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन हैं वो 18 नंबर के आएंगे, 18 क्वेश्चन आएंगे। तो इनका वेटेज हमें इतना नहीं मायने रखता, लेकिन इतना रखता है कि 18 नंबर के क्वेश्चन अपने, और 18 टोटल क्वेश्चन ये आएंगे। फिर जिनको रिक्त स्थान बोला जाता है, फिल इन द ब्लैंक वाले, ये 6 क्वेश्चन मिलते हैं। अब आगे भी देखेंगे 18 जो मल्टीपल चॉइस हैं, जो ब्लैंक वाले, वो कौन कौन से चैप्टर से, अंक बार का भी डिवीजन हम एक चैप्टर वाइज भी देखेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन अपने को शुरू में ही पेपर के 1-1 नंबर के जो रिक्त स्थान वाले मिल जाएंगे। तो 18 तो मल्टीपल चॉइस वाले हैं, और 6 यहाँ पे कौन से हैं, रिक्त स्थान वाले मिल जाएंगे। इनका अंक बार देख रखा है, प्रतिशत की, मतलब 22 जो 22.5% है वो टोटल पेपर का है। जैसे 80 का 100% मान के चलें तो फिर 7.5% का, ये कोई इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। तो टोटल 18 और 6% जो 24% तो यही हो जाएंगे।
फिर आता है अति लघुतरात्मक, जिनको बोला जाता है वन लाइनर, जैसे कोई फॉर्मूला पूछ लिया, किसी का मान पूछ लिया, ऐसे छोटी छोटी कोई इक्वेशन दे दी, इनसे जो रिलेटेड है, कोई छोटा सा समाकलन दे दिया, कोई छोटा सा अवकलन दे दिया। जब हम पेपर का भी ब्लूप्रिंट अपने पास है, जिसको मॉडल पेपर बोला जाता है, उसमें भी देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो वो है, तो एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन टोटल कितने मिल जाएंगे अपने को? 12। इनको बोल सकते हो, बस यहाँ विकल्प नहीं दिए जाते, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन टाइप के प्रश्न होते हैं, बस यहाँ विकल्प नहीं दिए जाते। ये 12 प्रश्न आएंगे, इनका भी प्रत्येक का एक एक नंबर। तो जो एक एक नंबर के प्रश्न है वो टोटल कितने हो जाते हैं? 24 और 12 36 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। 18 से 24 और 12 36 क्वेश्चन। तो जो 53 में से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। हम वैसे देखें तो क्वेश्चनों की संख्या 53 है, 3.25 घंटे में काफी ज्यादा लगते हैं। लेकिन ये जो वन लाइनर है, मल्टीपल चॉइस वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक जो रिक्त स्थान है, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, काफी टाइम में हम आसानी से इनको कर सकते हैं। फिर जिनको लघुतरात्मक बोला जाता है, जिनको 2 नंबर वाले क्वेश्चन, वो अपने को टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे? 10 क्वेश्चन। तो इनके बाद में जो ये लघुतरात्मक क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो 10 क्वेश्चन आएंगे। हर जो प्रश्न जिस प्रकार से अंक है, उसी प्रकार से जो प्रश्न होता है उसका सॉल्यूशन मतलब ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन अपने के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये लघुतरात्मक क्वेश्चन हो गए 10। फिर आते हैं इसके बाद में 3 नंबर वाले, जो 4 क्वेश्चन पूछेंगे। जो क्या पूछेंगे? 4 क्वेश्चन अपने को मिलेंगे 3-3 नंबर वाले। यहाँ पे इनको बोलेंगे दीर्घ उत्तरीय। और फिर जो निबंधात्मक कह सकते हैं, जो सबसे बड़े क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 क्वेश्चन वो मिलेंगे, और उसका प्रत्येक का अंक कितना होगा? 4 नंबर का। तो लोग जो सबसे बड़े क्वेश्चनों में देखें तो मैं लघुतरात्मक को भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं मानता। हमें जैसे फॉर्मूला बेस यदि सारे फॉर्मूला है, अपने कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो, तो ये तो यहाँ तक तो मतलब इजी क्वेश्चन ही है। ये जो दीर्घ उत्तरीय और जो निबंधात्मक है, ये क्वेश्चन आपको अथवा में भी मिलेंगे, ऑप्शन भी मिलेगा। हर चैप्टर वाइज है तो उसमें ऑप्शन अथवा में जरूर मिल जाएंगे। तो टोटल मिला के अपने को 53 क्वेश्चन होते हैं अपने जो मैथ के अंदर, कि किस प्रकार से 3.25 घंटे के अंदर करने हैं। तो सबसे ज्यादा जो विकल्पात्मक है, रिक्त स्थान, काफी हेल्पफुल होते हैं जो अंक बढ़ाने के लिए। इनमें हम जितनी कम एरर करें, इन क्वेश्चनों में तो एरर की संभावना रखनी नहीं है, पर इनमें भी, क्योंकि एक छोटा सा ही जो हम जो क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई मल्टीपल चॉइस वाले में छोटा सा गलत आंसर चूज कर लिया, तो 5/3 आंसर आ रहा है, 5/6 कर दिया कुछ ऐसे, तो वह नंबर कटने के चांस रहते हैं। लेकिन काफी आसान कर, पैटर्न काफी धीरे धीरे क्या होता है, अपने जो सब्जेक्टों का आरबीएसई बहुत आसान कर रही है, इतना कोई टफ नहीं रहा जो पहले रहता था। तो यहाँ पे टोटल जो इतने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 53 क्वेश्चन आएंगे, ये क्राइटेरिया। और अंक बार भी रहेगा, जो 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के मिल जाएंगे अपने को? 4 नंबर के। अब आगे देखो इसके अंदर, फिर इसकी विषय वस्तु का अंक बार। ये विषय वस्तु का जो अंक बार है अपने, स्पेशली ये जो अपनी टोटल जो ये आजकल मिल भी जाता है, तो देखो इसमें अब देखो टॉपिक जो अपने टोटल 13 टॉपिक हैं इसके अंदर, जो अपनी 12th की जो गणित की बुक है उसके अंदर टोटल 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक में अपने को वही जो 80 नंबर का पेपर आएगा, तो किस प्रकार से उनका अंक बार है, जिस प्रकार से टॉपिक दिए हुए हैं उस प्रकार से उनका क्या दे रखा है? अंक बार दे रखा है। तो जो पहला टॉपिक है अपना संबंध और फलन, संबंध और फलन से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो आगे और डिस्कस करेंगे किस। अब इसमें भी हम देखेंगे कि संबंध और फलन में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर के कितने आएंगे, वो भी अलग से दे रखा होता है। स्पेशली हमें क्या क्या पढ़ना होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस के लिए कौन से क्वेश्चन पढ़ने पड़े, रिक्त स्थान के लिए जो लघुतरात्मक कहाँ से आएंगे। तो ये जो इनका अंक बार क्या है, वो पूरा उसमें भी एक आगे जब हम पढ़ेंगे अगले पेज पर तो देख लेंगे। दूसरा जो अपना टॉपिक है कि प्रतिलोम त्रिकोणीय मिति फलन है, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें इनवर्स दिया हुआ है, इसके अपने 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आगे आप ब्लूप्रिंट देखिए, अलग अलग टॉपिक का है, जैसे मैट्रिक्स है, अवयव है, इसमें से 5 नंबर आए, काफी इजी टॉपिक और 5 नंबर का टॉपिक है।
सारणिक डिटर्मिनेंट है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, सातत्य और अवकलनीयता से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक के 8 नंबर के क्वेश्चन 80 में से 10% मान सकते हो मायने रखता है। फिर जो अवकलज के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव्स बोल सकते हो, तो वो क्या है, वहां से भी 6 नंबर का, ये दोनों टॉपिक रिलेटेड भी है। जैसे अपने यहाँ टॉपिक रिलेटेड ही रहते हैं, मैट्रिक्स और अवयव है, सातत्य और जो बोल सकते हो अवकलनीयता है, यहाँ भी दो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें 14 नंबर का दोनों का वेटेज। फिर देखो सबसे ज्यादा है समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे ज्यादा आने वाला, जो मार्क्स में भी सबसे ज्यादा है। इसमें से 12 नंबर के तो ओनली समाकलन जो है, अपनी सेकंड बुक जिसको बोलते हैं उसका पहला टॉपिक ही आता है समाकलन, जिसको 7वां प्रश्नावली है। 7 नंबर, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन है। और जो समाकलन के प्रयोग हैं, जिससे एरिया वगैरह निकाले जाते हैं, जब हम एरिया निकालते हैं, और भी समाकलन के कहाँ पे क्यों उपयोग आता है, सबसे मुख्य तौर पर वैसे माना जाए तो डबल इंटीग्रेशन वगैरह भी आते हैं। फिर जो इंटीग्रेशन से क्यों जो एरिया कैसे निकाला जाता है, कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, वो देखते हैं। तो फंक्शंस का किन किन के मुझे लिमिट के मद्देनजर यहाँ से जो क्या कर सकते हैं समाकलनों के द्वारा क्षेत्रफल वगैरह निकालने में। सबसे वैसे देखें तो क्षेत्रफल में ही समाकलन का उपयोग, ऐसा नहीं कि हर जगह आता है, लेकिन समाकलन का अनुप्रयोग अपने यहाँ पे। फिर आता है अवकलन की समीकरण। अब ये जो अवकलन की समीकरण है, इसका वेटेज 6 नंबर का है। डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या आती है, वैसे पता है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई होगी, उसको समाकलन के द्वारा सोल्व करना है। उसकी भी 5-6 विधियां हैं, कैसे कैसे किया जाता है, होमोजीनियस है क्या, जो एप्लीकेशन उपयोग करना है, 2-4 और भी हैं तरीके, 5-4 तरीके अपने यहाँ दिए हुए होते हैं। फिर दूसरा, क्योंकि एक्स के मानों को एक तरफ कर लो, वाई के मानों को एक तरफ हो जाए, वो विधि भी आ जाती है यहाँ पे। बर्नौली समीकरण भी आ जाती है, उपयोग में लेना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी जो अवकलन समीकरण के अंदर, तो ये देखो सारे टॉपिक आप देखो तो अवकलन से लेकर और समाकलन दोनों को पढ़ते हो। इस पे ये है, इस पे ये समाकलन के प्रयोग है, और इन दोनों को आते हैं तब हम देते हैं अवकलन समीकरण आ जाता है। फिर हम जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ये टॉपिक अवकलन और समाकलन अलग है, संबंध अलग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना अलग है। अवयव और जिनको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बोलते हैं, अवयव और सारणिक, ये दोनों अपने एक दूसरे से रिलेटेड है, इनका और पर प्रभाव नहीं है। लेकिन देखो अवकलन का प्रभाव यहाँ आएगा, समाकलन का प्रभाव यहाँ रहेगा, और फिर इन दोनों को आएंगे तो फिर यहाँ अवकलन समीकरण में ये पांचों माने तो एक दूसरे से संबंधित है। अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, तो वो भी रिलेटेड आ ही जाता है। ये 5 टॉपिक एक साथ आ जाते हैं। अब फिर सदिश आता है। सदिश बीजगणित क्यों आती है कि सदिश बीजगणित अपने त्रिविमीय ज्यामिति है, 2 डायमेंशन है, 3D डायमेंशन वगैरह में जो भी आती है ज्योमेट्री में, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वगैरह है, यहाँ पे भी इसका प्रयोग आता है। तो ये 3 टॉपिक अपने एक साथ होते हैं, वैसे लिए जाए ना तो तीनों का एक साथ महत्व है। ये आएगा तो ये आता है, ये आता है तो ये आता है। तो समाकलन का अनुप्रयोग 4 नंबर का है, अवकलन समीकरण 6 नंबर की है। सदिश बीजगणित काफी इजी टॉपिक होता है यहाँ पे, तो ये भी 7 नंबर की आती है, काफी इजी। और त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको वो भी मैं कह सकता हूँ कि काफी इजी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले दिए हुए हैं, लाइन वगैरह की इक्वेशंस हैं, जो तल आता है, समतल बोल सकते हैं जिसको, प्लेन वगैरह, वो सारा इसी से रिलेटेड है, और 9 नंबर का है। तो ये तीनों टॉपिक 9 और 15 7 22 नंबर का वेटेज आता है, 3 टॉपिक मिलकर। मतलब आपको जब सदिश आएंगे तभी त्रिविमीय ज्यामिति में आप थोड़ा एक्सपर्ट होगे। वो दोनों नहीं तो हम क्या करोगे, सदिश बीजगणित पढ़ के त्रिविमीय ज्यामिति, सॉरी 2 टॉपिक है, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो जो रेखिक प्रोग्रामन, रेखिक प्रोग्रामन एक अलग टॉपिक है, अपने में तक ही सीमित है, और वो भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, ये जो चलता है आगे कॉलेज में भी आपको मिलेगा, लीनियर की एक अलग से बुक भी मिल जाती है कॉलेज के अंदर जब देखते हो तो। और प्रोबेबिलिटी है जो एक खुद में अपने आप में फिर अलग से टॉपिक आता है, जो 7 नंबर का आता है। तो ये टॉपिक वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, अंक विभाजन है, प्रत्येक टॉपिक वाइज 80 में से कौन से में से कितने आते हैं। अब मुख्य तौर से आपको जो बड़े वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, छोटे बड़े वालों को देखना होता है, वो कौन कौन से टॉपिक में से आते हैं। जैसे 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, निबंधात्मक है, लघुतरात्मक के बाद में जो दीर्घ लघुतरात्मक है, वो कहाँ से आते हैं, उनका हमें स्पेशली देखना होता है कि किस टॉपिक से ऐसे उसको ज्यादा पढ़ना होता है। जिनके ज्यादा नंबर होंगे पक्का, जैसे समाकलन है तो समाकलन से मिलना ही है, वेटेज के अनुसार है, तो वो भी देखते हैं। अब देखो हम आगे देखते हैं, तो
अब देखो टॉपिक वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोल सकता हूं मैं कि टॉपिक वाइज अंक विभाजन, पहले हमने क्या देखा, अंक विभाजन कि लघुतरात्मक कितने आते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले, फिल इन द ब्लैंक वाले, रिक्त स्थान वाले कौन से आते हैं, जो भी क्वेश्चन लघुतरात्मक है, दीर्घ लघुतरात्मक है, शॉर्ट टाइप आंसर है, लॉन्ग टाइप आंसर राइटिंग है वगैरह के क्वेश्चन का अंक बार कितना था, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर देखा किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12th के लिए स्पेशली देखे तो। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर जो मुख्य तौर से देख रहे हैं वो टॉपिक के ऊपर क्या क्या जो डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है। अब देखो जो संबंध और फलन है, यहां पे दिख रहा होगा साफ साफ कि संबंध और फलन से, अब देखो जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न किस किस से आएंगे, जो आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे टोटल जो हमने देखे थे, जो 12 क्वेश्चन है, सॉरी 18 क्वेश्चन, तो देखो 18 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं बहुविकल्पात्मक, एक तो संबंध और फलन से, पहले एक टॉपिक वाइज चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन क्या आएगा, संबंध और फलन का, और एक लघुतरात्मक, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से बाहर जो नंबर लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चनों की संख्या, और टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन आए, तो इससे कोई ज्यादा बड़ा नंबर का क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ज्यादा से ज्यादा रिलेशन और फंक्शन कितने जो संबंध है उनके बारे में, कितने इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्य संबंध ज्ञात करना, तुल्य संबंधों की संख्या ज्ञात करना, कोई संबंध तुल्य संबंध है कि नहीं है, मोटा मोटा यही क्वेश्चन बनता है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं है, वहीं से बनता है यही क्वेश्चन। तो टोटल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। फिर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे, एक तो आपको यहाँ से मिलेगा रिक्त स्थान, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक रिक्त स्थान पक्का आएगा, एक क्या आएगा एबेसेदा वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, और एक क्वेश्चन लघुतरात्मक, यहाँ से निबंधात्मक और दीर्घ लघुतरात्मक क्वेश्चन नहीं मिल रहे, इसमें से एक रिक्त स्थान भी मिल रहा है, एक मल्टीपल चॉइस वाला मिल रहा है, और एक शॉर्ट टाइप आंसर राइटिंग वाला जो लघुतरात्मक क्वेश्चन बोल सकते हैं 2 नंबर का मिल रहा है। फिर अवयव, अवयव को देखो आप, जब हम अवयव की चर्चा करते हैं तो देखो एक तो आएगा लघुतरात्मक क्वेश्चन बोल सकते हो, दूसरा क्या आएगा अति लघुतरात्मक वन लाइनर वाला क्वेश्चन आएगा, एक नंबर आएगा बहुविकल्पात्मक। अब देखो इसमें अवबोध से, अब इसमें से आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन तो अवयव के कहां से आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, एक क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा रिक्त स्थान वाला, और एक क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा 2 नंबर का जिसको बोल सकते हैं लघुतरात्मक। टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, इसमें से 2 एबेसद आते हैं मैट्रिक्स वाले में, और एक रिक्त स्थान आता है, एक 2 लघुतरात्मक क्वेश्चन 2 नंबर वाला मिलता है। आगे देखो सारणिक, सारणिक में 1 2 भाई, 1 और 2 और एक अति लघुतरात्मक, इसमें अलग अलग आएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा, एक मल्टीपल चॉइस आएगा, एक वन लाइनर वाला जो लघुतरात्मक क्वेश्चन आता है वो आएगा, एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको सारणिक में से। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आ रहा 2 नंबर वाला, 3 और 4 वाला तो शुरू के चारों टॉपिक से नहीं आ रहा, ना तो 3 नंबर का आ रहा है ना 4 नंबर का आ रहा, बड़े टॉपिकों। फिर जो अवकलनीति है, कंटिन्यूटी है, वहां से एक जो एबेसेदा वाला आएगा, बहुविकल्पात्मक यहाँ से 2 मिलेंगे, एक ये और एक 2 क्वेश्चन तो यहाँ से सातत्य और अवकलनीयता में से क्या मिल जाएंगे आपको मल्टीपल चॉइस वाले। फिर एक क्वेश्चन लघुतरात्मक और 2 क्वेश्चन लघुतरात्मक, यहां से देखो 2 क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको लघुतरात्मक और 2 मल्टीपल चॉइस वाले, और एक क्वेश्चन अति लघुतरात्मक मिलेगा। एक क्वेश्चन कितना मिलेगा अति लघुतरात्मक, ठीक है। तो 2 नंबर वाला जिसको बोल सकते हो, तो यहां से टोटल अपने क्या हो जाएगा, इसमें अति लघुतरात्मक सॉरी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो अति लघुतरात्मक 2 और एक 3 क्वेश्चन, एक लघुतरात्मक 2 अति लघुतरात्मक 2 एबेसेद है और एक लघुतरात्मक क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर का टॉपिक है। तो इसमें 2 देखो कितना आसान है, 2 एबेसेद वाले आ रहे हैं, एक क्वेश्चन लघुतरात्मक आ रहा है, और लघुतरात्मक 2 आ रहे हैं सॉरी, और एक क्या आ रहा है ये क्वेश्चन अति लघुतरात्मक वाले भी आ रहे हैं 2 क्वेश्चन। अब देखो अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग में देखते हैं तो मल्टीपल चॉइस वाला एक यहाँ आ जाएगा, एक क्वेश्चन कितना आ जाएगा 2 नंबर का आ जाएगा, लघुतरात्मक आ जाएगा।
1 नंबर का क्वेश्चन है तिल गुत्रात्मक, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन एबेसद वाला है और यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तिल गुत्रात्मक, इसमें से भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला है और यहाँ से जो 2 क्वेश्चन क्या है लघुत्रात्मक। सारे अवकलज के अनुप्रयोग में तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही आ रहा है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ही शुरू वाले टॉपिकों से आ रहे हैं। अभी 3 नंबर का पहली बुक से 3 और 4 नंबर के प्रश्न कोई आएगा ही नहीं। सारे जो प्रश्न है आप देख रहे हो तो पहली बुक से कौन से आ रहे हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, और इजी आसान हो जाता है। 1 नंबर 2 नंबर सारे क्वेश्चन से आप सांतत्यता में देखोगे तो 1 नंबर का, और ये क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे लघुत्रात्मक 1 नंबर के, एक क्वेश्चन फिर एबेसद वाला है, फिर 2 क्वेश्चन वापस से एक क्वेश्चन ये लघुत्रात्मक 2 नंबर का आ रहा है, और फिर से अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन 2 आ रहे हैं 1 नंबर के। मतलब इसमें से भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक, और वो भी हर टॉपिक से 2-2 नंबर का क्वेश्चन और 1-1 नंबर के क्वेश्चन है अपने। ऐसा नहीं है कि कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है पहली बुक। फिर बात करते हैं समाकलन की। यहां से शुरू होगा जो बड़े वाले क्वेश्चन 3 या 4 नंबर वाले। तो देखो समाकलन में हम जब देखते हैं तो समाकलन में एक क्वेश्चन ये है, और यहां से 2 क्वेश्चन जो क्या कहोगे यहाँ पे कि 2 क्वेश्चन लघुत्रात्मक वाले आ रहे, सॉरी एक क्वेश्चन किसका आ रहा है, लघुत्रात्मक का, और एक क्वेश्चन वापस से रिक्त स्थान वाला आ रहा है। एक क्वेश्चन ये देखो 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहां से मिलेगा आपको। समाकलन से एक 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा और समाकलन से एक क्वेश्चन क्या आएगा, 4 नंबर का भी, और एक क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक भी आएगा। तो एक रिक्त स्थान आ रहा है, एक एबेसद आ रहा है, एक अति लघुत्रात्मक आ रहा है, एक 3 नंबर का भी, एक 4 नंबर का। 4 नंबर का और 3 नंबर वाले प्रश्न शुरू कहां से हुए हैं, समाकलन से। समाकलन का प्रयोग इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन तो लघुत्रात्मक आ रहा है और एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक तो 18 क्वेश्चन है, तो हर टॉपिक से आपको मिल ही जाएंगे, किसी टॉपिक से 2 मिल जाए, लेकिन एक एबेसद वाले हर टॉपिक से लगभग मिल ही जाएंगे। समाकलन के अनुप्रयोग में भी ऐसा ही है। अवकलन समीकरण में देखो एक क्वेश्चन, एक ये 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है और बाकी एक ही क्वेश्चन, कोई रिक्त स्थान वाला वो लघुत्रात्मक। ये जो अंक विभार हम देखोगे आपकी पासबुक में, सदिश वाले में देखोगे एक एबेसद है, एक रिक्त स्थान, फिर से एक रिक्त स्थान, सॉरी एक अति लघुत्रात्मक, फिर एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो लघुत्रात्मक का आएगा, फिर 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और। सदिश बीजगणित में भी रिक्त स्थान वाले एबेसद और 2 नंबर के। अभी जो मैं देखूं तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन एक तो यहाँ से आया है और एक टॉपिक है अवकलन समीकरण से। 2 ही ऐसी टॉपिक हैं जहां से 3 या 4 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 नंबर वाले या 4 नंबर, मतलब बड़े वाले प्रश्न कहाँ ज्यादा सोल्व करें उसके हिसाब से। फिर त्रिविमीय ज्यामिति में एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। ये देखो त्रिविमीय ज्यामिति में केवल प्रश्न जो आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, स्पेशली 3 नंबर और 4 नंबर, दोनों प्रश्न 3 और 4 वाला समाकलन से और क्षेत्रीय ज्यामिति से। मतलब इन टॉपिकों को पूरा पढ़ना होगा, प्रश्न वाइज पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से 3 और 4 दोनों प्रश्न आ रहे हैं। फिर आता है रेखिक प्रोग्राम। रेखिक प्रोग्रामन से एक ही क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। इसका मतलब इसमें भी बड़े वाले छोटे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो एबेसद ही नहीं आ रहा, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बड़े वाले क्वेश्चन ही सारे इसके स्पेशली देखने होते हैं। प्रायिकता में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो 3 नंबर वाले जो 4, एक इससे आएगा त्रिविमीय ज्यामिति से, एक इससे, एक प्रायिकता से, ये क्वेश्चन आपको मिले। तो इसको कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज अंक बार। तो देखो स्पेशली 5 ही टॉपिक हैं जिससे 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़े प्रश्न, मैं ये नहीं कहता कि कम पढ़ना है हमें सारा ही होता है, लेकिन यदि एंड टाइम पर, यदि हम परीक्षा के टाइम पे ज्यादा स्ट्रेटजी बनाए, ज्यादा नंबर लाने हो, तो एक बार हमें क्या करना पड़ता है, इन चीजों का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बाकी हम जो मॉडल पेपर होगा उसमें भी हम आपको क्या है आगे दिखा देंगे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखो ये अपना जो गणित सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है, इसमें देखो शुरुआत करते हैं हम, पेपर सॉल्यूशन कभी और ही करेंगे बाद में। ये देखो इसमें एबेसद वाले कितने क्वेश्चन हैं, देखो जो मल्टीपल चॉइस है 3 और जो 5 लेकर टोटल हम काउंट कर लेते हैं अपने 18 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस वाले शुरू में आएंगे, जो टॉपिक वाइज हमने बताया था। फिर जो रिक्त स्थान आएंगे, जैसे फंक्शन का मान कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट है, वर्त की त्रिज्या दी हुई है,
तो आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी, तो dr/dt वगैरह निकालना हो। ये फिर अति लघुत्रात्मक छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। देखो ए और बी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जब मैं जूम करूं तो देखो यहाँ देखो घात पूछ लिया, छोटे छोटे प्रश्न ही आते हैं, कोई ज्यादा इतना नहीं होता। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो यहाँ से निकालना। ए क्रॉस बी निकाल लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 2 वाले 2 गुणा 2 का है, हासमान है, वर्धमान है, सीधे क्वेश्चन, ये वन लाइनर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। y बराबर 2 sin x है तो dy/में एक छोटा सा एक अवकलन दे दिया। ऐसे क्वेश्चन ये मिलेंगे, 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो अति लघुत्रात्मक जिनको क्वेश्चन बोलते हैं, ये टोटल क्वेश्चन 12 आएंगे। ऐसे p और pb है तो p/b का सूत्र क्या होता है वो हमें निकालना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। pb 0 है तो फिर आएंगे 2-2 नंबर वाले, जो खंड आएगा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। हमने बताया था कि 10 क्वेश्चन आएंगे, तो देखो 4 से लेकर ये 10 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे 2-2 नंबर वाले। फिर मैंने कहा था कि 3 नंबर वाले। अब मैंने देखो 2-2 नंबर वाले में कोई ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मैंने कहा था ना कि सबसे अब क्यों इजी है, क्योंकि आपको जो जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वहां हर जगह आपको क्या मिलता है, हर 3 वाले में भी और 4 वाले में भी अथवा का ऑप्शन मिलता है। तो जिस टॉपिक से 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन और आता है। देखो 3 है तो इंटीग्रेशन से हमने कहा था कि जब इंटीग्रेशन है वहां से आएगा 3 नंबर का, तो देखो 2 समाकलन दिए हैं, इसका मान निकाल लो, x² वाला ये है, दोनों के फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करके निकालते हैं, वहां से निकालना होता है इसको। दोनों में से एक समाकलन करना है। बोलो कितना आसान कर दिया पेपर, कितना आसान आता है। फिर जैसे उकलन समीकरण से 3 नंबर का क्वेश्चन वहां हमने बताया इसी से आएगा, तो इसमें से 2 उकलन समीकरण दी हुई है, दोनों में से आपको एक तो मिल ही जाएगी इतनी। यदि मैं फिर बात करते हैं ना कि बड़े वाले क्वेश्चन 5 ही टॉपिक है, 5 टॉपिक में से इतनी जब हम सारे क्वेश्चन करते हैं तो इनमें ऑप्शनल आते हैं, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों में ऑप्शनल आता है, तो नंबर कटने के तो चांस ही नहीं रहते। फिर आगे देखो हर क्वेश्चन मतलब आपको जैसे 16वें में ऑप्शनल मिलेगा, तो 3D वाले से रेखा समांतर है कि नहीं है, परस्पर लंबवत है कि नहीं है, इनको ज्ञात करना हो। फिर 17वां क्वेश्चन है जो प्रायिकता में से एक 3 नंबर का आएगा, वो देख लो। फिर जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो एक समाकलन से आएगा, वो बता दिया, वो भी ऑप्शन में आता है। फिर 2 रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है, एक रेखाओं वाले से आएगा 4 नंबर का, एक लीनियर प्रोग्रामिंग से आएगा अपने क्वेश्चन, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का रहा, इनको निकालना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। और जो लास्ट ये तो क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक प्रोग्रामिंग से आता है 4 नंबर वाला, एक समाकलन, और जो 3 टॉपिक हैं उनको अच्छे से याद कर ले। तो ये जो अपना अंक बार डिवीजन होता है, अंक बार है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखो 3 और 4 नंबर वाले काफी इजी भी होते हैं। तो हमने एक एक टॉपिक वाइज को हमको डिस्कस किया है। अब हम आगे कभी मॉडल पेपर भी सोल्व करेंगे अपनी जो क्लासेस चल रहे हैं इसके बीच में कभी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।